नमस्कार। रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज हम इंटरनेट और कम्युनिकेशन टॉपिक के अंतर्गत इंटरनेट सिक्योरिटी के रिगार्डिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस और साथ में ये जानेंगे कि इंटरनेट सिक्योरिटी में हम डेटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं और कैसे अनऑथराइज अटैक से बच सकते हैं। तो आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो आज के सेशन का जो टॉपिक रहने वाला है वो है इंटरनेट सिक्योरिटी के बेस्ट प्रैक्टिसेस और कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कह सकते हैं, पहला है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जब भी हम कोई वेबसाइट या कोई डेटा को जहां पर हम एक्सेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो साथ में अपना उसमें पासवर्ड में इनरोल करते हैं। जितने भी आप देख सकते हैं, जीमेल हो गया, वहां पर आपका पासवर्ड होता है जहां पर आपकी बहुत सारी टेक्स्ट और इंफॉर्मेशन और कोई भी मेल आते हैं, या कोई हम ई कॉमर्स वेबसाइट को एक्सेस करते हैं वहां पर अपना आपका पासवर्ड होता है। फेसबुक, तो जितनी भी आपकी जहां पे आपका डेटा आपका रखते हैं, शेयर करके स्टोर करके रखते हैं, तो उसमें पहले पासवर्ड होता है। पासवर्ड यह आइडेंटिफाई करता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसका अकाउंट खोला जा रहा है वो पर्टिकुलर पर्सन वही है, क्योंकि पासवर्ड एक ऐसी चीज है जो हर किसी को नहीं पता होता। तो पहला जरूरी है वो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मींस ऐसा पासवर्ड रखें जो कोई दूसरा पर्सन आपके अलावा गैस ना कर सके। जैसे आपका नाम राकेश है तो जरूरी है कि आप ऐसा पासवर्ड ना रखें जो आपके नाम से रिलेटेड हो, जैसे राकेश 1 2 3। तो ये इजी हो जाता है दूसरे पर्सन के नाम से क्रैक करना दूसरे पर्सन। तो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें। कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं, कोई दूसरा आपके अलावा दुनिया में कोई दूसरा पर्सन ना हो जो आपके अलावा पासवर्ड को गैस कर सके। सो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मींस कॉम्बिनेशन हो अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स भी हो उस पासवर्ड में, न्यूमेरिक्स भी हो और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, जिससे कोई दूसरा पर्सन के लिए वो इजी नहीं हो क्रैक और गैस करना। तो गाइडलाइंस क्या है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए? पहला, कम से कम कि पासवर्ड का लेंथ 12 से 14 कैरेक्टर्स, बट इसमें हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं। यदि आप 8 से 10, आपको इतना बड़ा पासवर्ड याद नहीं रहता खुद को, तो आप 8 से 10 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर तो कम से कम रखें। कुछ जैसे जीमेल है वो कहता है कि कम से कम 8 कैरेक्टर का हो, 8 से कम ना हो, तो आप 8 रख लीजिए, 8 9 10 कैरेक्टर जो भी आपको, बट 8 से कम लेंथ ना रखें। दूसरा, ऐसा पासवर्ड रखें जिसमें रिपीटेटिव वर्ड ना हो या डिक्शनरी वर्ड ना हो, यूजर नेम और पेट नेम्स ना हो। जैसे आपका यूजर नेम जैसे rakeshkumar@gmail.com है तो राकेश कुमार पासवर्ड मत रखो, या कोई पेट नेम आपका हो, या डिक्शनरी वर्ड्स हैं जैसे, या वर्ड्स का रिपीटेशन, ऐसे जो पासवर्ड है उनको अवॉइड करें। तीसरा, नंबर्स और सिंबल्स को पासवर्ड में जरूर डालें, जैसे @, हाइफन, @, तो ऐसे सिंबल्स रखेंगे तो थोड़ा पासवर्ड टफ बनता है। कैपिटल और लोअर केस दोनों लेटर्स को यूज करें, जैसे क्योंकि पासवर्ड आपका केस सेंसिटिव है, कैपिटल तो कैपिटल ही रखना पड़ेगा। जैसे आप 1 2 वर्ड बीच में कैपिटल डाल दें तो वो डिटेक्ट करना दूसरे पर्सन को बहुत टफ हो जाता है। मल्टीपल साइट, जैसे मल्टीपल साइट्स पे आपके पासवर्ड है तो सेम पासवर्ड ना रखें। जैसे आप जीमेल का आपका पासवर्ड, फेसबुक का अगर सेम पासवर्ड आप हर जगह लगा रहे हैं तो उसको अवॉइड करें। थोड़ा पासवर्ड में थोड़ा सा चेंज लाएं। और तो पब्लिक में जो चीज बहुत फेमस है, जो ज्यादा चल रही है, उस चीज से भी रिलेटेड कोई पासवर्ड ना रखें, उनको भी अवॉइड करें। तो इस तरह से कुछ गाइडलाइन है जिससे आप अपना एक पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा जो फीचर है बेस्ट प्रैक्टिस वो है बैकअप योर डेटा। जो भी आप डेटा रख रहे हैं उसका बैकअप रखें, क्योंकि डेटा वो कभी भी करप्ट हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है। तो उसका हमेशा कॉपी, बैकअप मींस एक एक्स्ट्रा कॉपी बना रखें अपने पास, या सीडी में बना रख सकते हैं या पेन ड्राइव में बना के रख सकते हैं, जिससे कि यदि आपको वो डेटा लॉस्ट हो जाता है जो आप सेंड कर रहे हैं नेटवर्क पे, तो बाद में ये बैकअप डेटा आपको काम आ जाएगा। तो हमेशा एक एक्स्ट्रा कॉपी बना रखें अपने डेटा की। थर्ड है आपका इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर यूज करें, जैसे व्हाट्सएप है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। इंक्रिप्शन मींस आपका जो डेटा है वो आपका डेटा, जैसे आपने बोला हेलो, तो हेलो ना होके वो किसी इंक्रिप्टेड डेटा में सेंड हो रहा है नेटवर्क पे, जिससे थर्ड पार्टी जो आपका हैक करना चाहती है उसको पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली डेटा क्या जा रहा है। तो ऐसे इंक्रिप्शन जो
सॉफ्टवेयर यूज करें जिससे कि आपका डेटा कहीं भी गैस ना हो सके थर्ड पार्टी को। फोर्थ है यूजर नेम और पासवर्ड को प्राइवेट रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक पार्ट है इसका, कि कभी भी आप जैसे इंटरनेट पर जा रहे हैं, साइबर कैफे जा रहे हैं, वहां पर अपना कभी भी यूजर नेम और पासवर्ड को शेयर ना करें। कभी कभी आता है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं, कभी भी ना करें इसको। जो भी आपका पासवर्ड और यूजर नेम है इसको कभी भी सेव ना करें, स्पेशली वहां पर जहां पर आप कभी कभार यूज करते थे। साइबर कैफे में आप रोज नहीं जाते, और साइबर कैफे में ऐसे आपके पास बहुत सारे पर्सन आने वाले, तो आपके वो यूजर नेम पासवर्ड का यूज करके मींस एक अनऑथराइज्ड वे से डेटा को चुरा सकते हैं। तो अपने यूजर नेम पासवर्ड को कभी भी शेयर ना करें, उसे प्राइवेट ही रखें। और दूसरी बात, जब भी कभी आप ऐसे सिस्टम पे जा रहे हैं जो आपका नहीं है, जैसे किसी साइबर कैफे में जा रहे हैं, तो हमेशा कहीं जीमेल या कोई फेसबुक आप एक्सेस कर रहे हैं तो हमेशा उसको लॉग आउट करके आए। लॉग आउट नहीं करेंगे आपका वो ओपन रहेगा, फिर आपको तो लगेगा कि आप आ गए, बट कोई थर्ड दूसरा पर्सन आपके यूजर आपके अकाउंट से कुछ मींस अनफेयर कंटेंट डाल सकता है और लोगों को लगेगा वो कंटेंट आप डाल रहे हैं। बट तो हमेशा इंश्योर करें कि जब भी आप कोई ऐसे सिस्टम पे जा रहे हैं जिससे जहां आप बहुत कम बैठते हैं, तो ऐसे सिस्टम से आप अपना जीमेल फेसबुक जो भी है जहां से आप साइन इन कर रहे हैं उसको आप साइन आउट भी करें। नेक्स्ट है रजिस्टरिंग विद वेबसाइट। तो जिस वेबसाइट से हम कभी कभी जैसे रजिस्टर करते हैं तो वहां पे आता है टर्म्स एंड कंडीशन, एक्सेप्ट डोंट एक्सेप्ट, तो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ ले। जैसे जीमेल है या फेसबुक है वो रजिस्टर्ड है, वो बहुत अच्छी साइट्स हैं, तो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी आप एक बार पढ़ के देख आप थोड़ा करके आप आगे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसी वेबसाइट जो आप कभी जानते भी नहीं है उसमें, तो कभी कभी वो क्या करते हैं, वो ऐसी इंफॉर्मेशन आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो ऐसी पॉलिसी रखते हैं जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर हो रही हो, तो हमेशा पहले एक्सेप्ट करने से पहले उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को, रजिस्टर्ड वेबसाइट से करने से पहले उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को आप जरूर अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट है पर्सनल इंफॉर्मेशन को कभी भी शेयर नहीं करना है। तो जब भी आप अपनी कोई फॉर्म्स फिलअप कर रहे हैं इंटरनेट पर, तो ध्यान रखें कि वो कहीं शेयर ना हो, ओके? क्योंकि आपकी यदि इंफॉर्मेशन और ईमेल यदि कहीं यूज हो रहा है तो कोई थर्ड पार्टी अनऑथराइज्ड यूजर उसको यूज कर सकता है और किसी दूसरे पर्सन को आपके बिहाफ पर, आपको पता भी नहीं, और आपकी ईमेल आईडी को यूज करके वो फेक और अनवांटेड मेल भेज सकता है। तो आप उसी वेबसाइट पर फॉर्म फिलअप करें जो ट्रस्टेड हो, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन आप कहीं भी शेयर ना करें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सिक्योर ट्रांजैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज का जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन ऐसी चीज है जहां पर आपका बहुत कॉन्फिडेंशियल और एक सेंसिटिव डेटा ट्रांसफर होता है ओवर द इंटरनेट। तो आपका जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सिक्योर हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आप खाली ऑनलाइन शॉपिंग जब भी आप कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन मींस आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है आपका, तो ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो खाली सिक्योर वेबसाइट को यूज करें। जैसे अमेजन हो गया वो सिक्योर है, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया। तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं ले रहा हूँ, बट ऐसे एक दो वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ जो सिक्योर है। आप ऐसे कोई वेबसाइट पे ना चले जाएं कि वो सिक्योर ना हो और आपका जो भी आप उसमें डेबिट कार्ड की या नेट बैंकिंग की इंफॉर्मेशन डालते हैं वो कभी कभी क्या होती है, वो उनके सर्वर पर स्टोर हो जाती है जिनकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप ध्यान रखें कि हमेशा सिक्योर वेबसाइट को यूज करें, क्योंकि आपकी भी एक बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, आपकी जो बैंक डिटेल्स है, कोई भी इंफॉर्मेशन है जब शेयर हो गई या उनके वेब सर्वर स्टोर हो गई, तो एक ये बहुत बड़ा थ्रेट है। तो आपकी कभी जैसे वेबसाइट से वो आपकी क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकती हैं जो अनसिक्योर वेबसाइट है। तो उन्हीं वेबसाइट वेरीफाई करें कि पहले की वो वेबसाइट सिक्योर ट्रांजैक्शन यूज करती है। जैसे 128 बिट का इंक्रिप्शन SSL आपको दिख जाएगा जब आप कोई वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो एक आ जाता है HTTPS सिक्योर, और साथ में उनका आ जाता है इंक्रिप्शन कितना बिट की वो यूज कर रहे हैं, और साथ में देखें कि उसका डिजिटल सर्टिफिकेट लगा हुआ है, ठीक है? तो वो दिख जाएगा जब आपका वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में गोल्डन लॉक होगा। यदि आपको गोल्डन लॉक दिख जाता है, तो वो वेब ब्राउजर आपका सिक्योर है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है
एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का यूज। तो आपका जो भी आप जिस सिस्टम पर कंप्यूटर पर आप अपना डेटा सेंड करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज, जरूरी है कि आप उस सिस्टम पे एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। ये क्या करते हैं, जितनी भी आपके वायरस या पेन ड्राइव लगा रहे हैं या कोई भी दूसरी फाइल कॉपी कर रहे हैं, तो ये पहले डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसमें कोई वायरस है या नहीं है। तो वायरस होगा तो उस वायरस को आप वो डिटेक्ट करते हैं, उसको हटा देते हैं, जिससे कि आपका सिस्टम आपका सेफ रहता है। और साथ में इन सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करते रहे टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है कि कोई जो अननोन यूजर से मेल आता है उसको तुरंत रेस्पॉन्ड ना करें। जैसे कुछ मेल्स आते हैं आपको जॉब प्रोवाइड कराने के लिए, लॉटरी रिजल्ट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि आपकी लॉटरी लग गई है ये मेल आईडी पे और आपको ये जॉब मिल रही है तो आप इतना इतना पैसा जमा करें, ऐसा कुछ मेल्स अननोन यूजर से जो आप जानती नहीं है और आपको लगता है कि यार ये मेल मुझे आया, मींस ये मुझे जानते हैं या कुछ लॉटरी निकली है। बट मैक्सिमम केसेस में ये होता है, मैक्सिमम कैसे मैं बता रहा हूँ 99% ये सब फेक मेल्स होते हैं। तो एक जरूरी है कि आप डायरेक्टली इसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड ना करें, पहले उनकी ऑथेंटिसिटी जो है, पहले उनकी सच्चाई को वेरीफाई करें कि ये जो पर्सन है वो ट्रू पर्सन है, कोई फेक पर्सन नहीं है। तो पहले उनको वेरीफाई करें, उसके बाद ही कोई आप उसको रेस्पॉन्ड करें, क्योंकि इनमें कई वायरस भी हो सकते हैं। वो जो लिंक देते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना लॉटरी क्लेम कर सकते हैं, तो लिंक में वायरस भी होते हैं जो आपके सिस्टम में इंजेक्ट हो सकते हैं और आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो कभी भी, और ऐसी जो अननोन यूजर्स की जो मेल आते हैं उनमें जो अटैचमेंट है उनको कभी भी ओपन ना करें, क्योंकि उनमें वायरस हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और वो वायरस आपकी सिस्टम में जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको स्टोर करके उनके वेब सर्वर को भेज सकते हैं। तो ऐसी चीजों में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। जो नेक्स्ट है वो है फायरवॉल इंस्टॉल करना। फायरवॉल बेसिकली एक सिस्टम में काम आता है। जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन जो अपना वेबसाइट्स को उनके ऑर्गेनाइजेशन तक ही सिक्योर रखना चाहते हैं, मीन्स उनके ऑर्गेनाइजेशन की खाली एक ऐसी वेबसाइट जो कि पर्टिकुलर एम्प्लॉयज ही उसी ऑर्गेनाइजेशन यूज करें तो फायरवॉल यूज करते हैं। और कोई भी थर्ड पार्टी उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर उस वेबसाइट को एक्सेस करता है तो फायरवॉल क्या होता है, पहले वो पैकेट्स को चेक करेगा, यदि कोई अनऑथराइज पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कोई पर्सन उसको एक्सेस करना चाहता है तो वो उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है और कोई भी उसको थर्ड पार्टी उसको एक्सेस नहीं कर पाती। तो फायरवॉल बेसिकली जैसे डिफेंस कंपनीज हो गई जो उनकी वेबसाइट में जो भी डेटा है उनको सिक्योर रखना चाहती है बाहर के एनवायरनमेंट से, उनकी कंपनी के बाहर के एनवायरनमेंट से, तो वो फायरवॉल इंस्टॉल करती है। तो फायरवॉल एक कॉम्बिनेशन होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। नेक्स्ट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है और कंप्यूटर में जो भी विंडोज या हो गया या लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, या जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उनको रेगुलरली अपडेट करते रहे, क्योंकि हर एक दिन आपके सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है उसमें पैचेस ऐड होते रहते हैं और नई नई फंक्शनलिटीज ऐड होती रहती है। तो उनको, क्योंकि हर एक सेकंड में एक नया वायरस इस दुनिया में आ रहा है, तो उससे बचने के लिए वो एंटीवायरस तो अपने सिस्टम में वो अपडेट करते रहते हैं। तो हर रेगुलरली, हर दिन नहीं तो वीकली इसको अपडेट करते रहे अपने जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को, जिससे कि आपका सिस्टम भी अपडेट रहे और इन ऑनलाइन थ्रेट से बच सके। जो लास्ट प्रैक्टिस है, हम बोल सकते हैं कि जब भी आप कोई वेबसाइट को विजिट करते हैं तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन उनकी वेब सर्वर से बनती है, उसको बोलते हैं कुकीज। वो आपके सिस्टम में क्रिएट हो जाते हैं और वो कुकीज आपकी पर्सन और लॉगिन डिटेल्स को कंटेन करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये है कि आप अपनी कुकीज को आप थोड़ी थोड़ी टाइम में क्लियर करते रहें, जिससे कि आपकी लॉगिन डिटेल्स कहीं भी ट्रैक नहीं हो सके अनऑथराइज्ड यूजर्स के थ्रू। तो अपनी जितनी भी कुकीज है उनको, कुकीज आपकी हिस्ट्रीज में आती है। हिस्ट्री में जो कौन कौन सी वेबसाइट आप एक्सेस करें तो हिस्ट्री में जाके आप उनकी डेटा को क्लियर कर सकते हैं, कुकीज को क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लॉगिन डिटेल्स और जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो कोई भी थर्ड पार्टी अनऑथराइज्ड पर्सन ट्रैक नहीं कर सकते। सो आई होप आपको आज का ये सेशन इंटरेस्टिंग और समझ में आया होगा। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।